रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में ना सबसे पहले आपको ना मैकेनिज्म समझाऊंगा बेंजीन रिएक्शन करते कैसे। जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या है कि बेंजीन जो हमारे पास उसका जनरल पैटर्न क्या है, कुछ बातें हैं सुन लें आप। रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। उसमें आप देखेंगे कि बेंजीन जो है कितने स्टेप्स के अंदर वो मैकेनिज्म पूरा उसका इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन, उसके बाद हमारे पास होता है इरेनियम आयन की फॉर्मेशन, लास्ट हमारे पास है डी प्रोटोनेशन। टू स्टेप्स हैं। तो जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग आपने पढ़ा था जब बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। बेंजीन रिंग है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, इसके ना दो रिंग बनते हैं। आपने ये चीज पढ़ी थी शायद याद हो आपको, दो रिंग बनते हैं, इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट। जब बेंजीन रिएक्शन करता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, उसको ना इधर अटैक करने के लिए इस शीट से गुजरना पड़ता है। मैं कहता हूं कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है एक्स पॉजिटिव, सही है। अब आगे इस पहले इस शीट को तोड़ना पड़ता है। इस शीट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, वो स्लो होगा। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए बेंजीन पे रिएक्शन करवाने के लिए, क्योंकि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉट एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल लाइक अल्कीन्स। जैसे अल्कीन्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन एक्सपोज नहीं है। इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक शीट बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक शीट को क्रॉस करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए, ऐसे होगा ना। अब कहते होता क्या है, कहते अब हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। कहते इसको ना हम फिर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो। हम कैटलिस्ट यूज करेंगे Fe(X3) या Al(X3), फेरस हैलाइड या एल्यूमिनियम हैलाइड, हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। ओके, हमने कैटलिस्ट यूज करना है, फिर ही जाके रिएक्शन होगी। और हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूज करना, दो कंडीशन देंगे फिर ये रिएक्शन इजी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शीट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक शीट, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो नहीं है इजीली। तो अब देखो, अब मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म समझाता हूँ। कहते ये जो हमारे पास रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है, बेंजीन गिव्स 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मैंने आपको 8 चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स गिव एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब मैंने आपको बेंजीन पढ़ाया, मैंने कहा बेंजीन गिव्स बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि बेंजीन कितने टाइप के रिएक्शन देते हैं। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, सबसे पहला रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन एंड अल्काइंस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली बातें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा बेंजीन के 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको देखते हैं। एक वर्ड्स पे आपने तवज्जो करनी, यहीं पे आपको समझ आ जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 3 वर्ड्स हैं इस पूरी हेडिंग के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, फिलिक से लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसी तमाम स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सही है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, सही है ना। अब इसमें कोई सी स्पीशीज मैं ले सकता हूं पॉजिटिव चार्ज वाली। इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वही तो जाके इलेक्ट्रॉन की तरफ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, यानी कि एक्सचेंज
सब्स्टिट्यूशन मीन एक्सचेंज। मैंने कहा था अल्कीन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट अल्कीन्स गिव सब्स्टिट्यूशन एंड आल्सो गिव एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे एक्सचेंज होगा, किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। होगी कैसे? मैंने पहले आपको सिंपल बात बताता हूं। एक बेंजीन है, अब इस बेंजीन के पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ऐसे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। मैं कहूं ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कहते इसको आके ऐसे एक इलेक्ट्रोफाइल आता है एक्स पॉजिटिव, इसको धक्का मार के यहां से निकलवा देता है। ऐसे इसकी जगह पे ना खुद लग जाता है। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन की जगह पे ये खुद लग गया। एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गया। एक्सचेंज ऑफ एटम को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें एटम की रिप्लेसमेंट हो जाए हम उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इन तमाम रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर से इलेक्ट्रोफाइल आके। अब कहते हैं कि अब इसको निकलवाने के लिए ये भी पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन कौन सा होता है? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है केटाइन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है। कहते हैं ये इट शुड बी स्ट्रांग। अगर ये स्ट्रांग होगा तो जंग जीतेगा ना। अगर मैं कहता हूं एक मेरे पास बॉल पड़ी है छोटी, मैं उसके बराबर की बॉल मारता हूं, मुश्किल से आगे जाएगी। और बड़ी बॉल मारता हूं, बड़ी बॉल जाके वहां रुक जाएगी, मुंह भाग जाएगी, आगे ट्रांसफर हो जाएगी, मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग, इधर से मैंने बड़ी बॉल मारी स्ट्रांग। अब अगर ये स्ट्रांग है, ऐसे इधर लगेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये खुद इधर अटैच हो जाएगा। पास में आ रही है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी को तो हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, अब ये होती कैसे? These reactions complete in 3 steps। सबसे पहले क्या होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर? मैं ना डायरेक्ट हेडिंग देता हूं। कहते फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेप में हमने जनरेशन करनी है इलेक्ट्रोफाइल की। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे? कहते हम ना एक आयरन लेते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट, सही है। इसका रिएक्शन कराओ X2 के साथ। मैं जनरल मैकेनिज्म पढ़ा, जनरल रिएक्टिविटी। अभी मैं कोई X का मतलब है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने X लिखा, मैंने जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा FeX3, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके भी मैंने लिया 2, इसके 3, हो गया बैलेंस। FeX3 इज अ कैटलिस्ट। अब इसके बारे में कुछ बातें सुनिए। दिस इज कैटलिस्ट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वन इज लिविस एसिड, इसको हम लिविस एसिड भी कहते हैं। ओके, बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको लिविस एसिड क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। लिविस एसिड क्या होते हैं? वो तमाम स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करें। ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। लिविस ने यही तो कहा था, वो तमाम स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगी, वो एसिड होंगी। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, एक्सेस है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगी, वो बेस होंगी। अच्छा, मैंने कहा लिविस एसिड है। अब ये इसका ना दोबारा रिएक्शन करो इस X2 के साथ, FeX3 प्लस X2 का मैं इससे लिखा XX, X इज हैलोजन। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कहते दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहां पे इस तरह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, नो, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर गया मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इस हैलोजन का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ये बन जाएगा X पॉजिटिव। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पॉजिटिव बन गया और ये क्या साथ क्या बनेगा? X नेगेटिव। अब ये जो X नेगेटिव बना, ये FeX3 खड़ा हुआ है,
Fe(x3) के साथ X नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, Fe(x4). अब देखिए ये इसको हम ये लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए हम लिखेंगे Fe(x4) नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि Fe(x4) Fe3 बार बना सकते हैं फेरिक, लेकिन मैंने 4 बना दी, 4X है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दी। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं हैलोजिनोनियम आयन। क्या कहते हैं, हैलोजिनोनियम आयन। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, इसी को तो हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, होगी जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल की। हमारा चीज के फर्स्ट स्टेप भी था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन के 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, वो बड़ा मजे की, ये बड़ी मजे की बात है, तवज्जो से रखें। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं कहता हूं एरिनियम आयन की फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। ये पॉइंट आपने समझना है, बस ये टॉपिक का मेन पॉइंट है। व्हाट इज एरिनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन या एरिनियम आयन, ये हम दोनों बातें कह सकते हैं। मैंने लिखा बेंजीनोनियम आयन, यानी कि बेंजीन आयन में कन्वर्ट हो चुका है। बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए हम कहते हैं एरिनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन। ये कैसे आएगा, ये पॉइंट आपने समझना है। और इस पॉइंट की हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार है, इसके ऊपर बेंजीन अटैक करेगा। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए मैं ना यहाँ पे मैकेनिज्म का सेकंड पॉइंट लिखता हूँ आपका ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म है, यहां से शॉर्ट समझाते हैं। अब देखिए हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, डबल 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 बॉन्ड, दिस इज बेंजीन। मैं बेंजीन का ना एक हाइड्रोजन या मैं एक्सपोज कर देता हूं। हर एक कार्बन के साथ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने एक्सपोज कर दिया। अब जब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव। इधर से X पॉजिटिव आएगा, X की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ। X पॉजिटिव पे ना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, असल बात जो आपने समझनी है, हमने कहा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन ही है जो रिएक्टिव हैं। कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर इनर्ट, आपने इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ी हुई है। ये सिग्मा जो बॉन्ड है सारे इनर्ट है, सिंगल। ये पाई बॉन्ड ही रिएक्टिव हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं, होता क्या है कि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। आप ऐसे देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे इस पर अटैक करेंगे। यहां से आपने बॉन्ड यहां से आपने एरो बनाना है, यहां सीधा ये बॉन्ड ऐसे अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि रिएक्टिव ही यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा वाले तो नहीं कर सकते, पाई इलेक्ट्रॉन्स में से कोई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन करते हैं अटैक, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से एरो जाता है, पॉजिटिव चार्ज भी जाता होता है। अब होता क्या है, अब कहते हैं कि ये बेंजीन है हमारे पास, इसने अटैक किया, यहां पे डबल, यहां पे डबल। अब ये पॉइंट आपने समझना है, हाइड्रोजन एक्सपोज्ड है, X पॉजिटिव था, तो ये जो डबल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ऐसे कहते इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है, इधर पूरा का पूरा पेयर इधर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे होगी समझने के लिए। अच्छा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ऐसे यहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इसको किससे शो करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब है बेंजीन आयन में कन्वर्ट हो गया। दिस विल बिकम बेंजीनोनियम आयन या एरिनियम आयन। ओके, और ये जो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर आए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन X के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों आए, क्योंकि X के पास कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ये तो पॉजिटिव था, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, बॉन्ड बनाया, दिस इज कॉल्ड एरिनियम आयन। ये सेकंड स्टेप है, एरिनियम आयन बनेगा, या हम इसे कहेंगे बेंजीनोनियम आयन। ये बात क्लियर है। अब देखिए आयन बना, अब दिस इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ये थर्ड स्टेप है, डीप्रोटोनेशन।
डीप्रोटोनेशन। अब इस वर्ड को आपने समझना है। देखिए, डीप्रोटोनेशन, डी रिमूवल, प्रोटोनेशन प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल, एशन प्रोसेस। डीप्रोटोनेशन प्रोटॉन का रिमूवल, एशन प्रोसेस कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन रिमूव हो। अच्छा, इसमें कौन सा प्रोटॉन है? इसमें हम प्रोटॉन ले रहे हैं H पॉजिटिव। हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन ही क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। जब इस एक इलेक्ट्रॉन को ही हम रिमूव करवा दें तो पीछे क्या रह जाएगा? खाली शेल रह जाएगा। खाली शेल को हम लिखते ही नहीं, हमारे पास अकेला न्यूक्लियस रह जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। ऐसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम की बात करें, उसमें न्यूट्रॉन होते नहीं है फर्स्ट एसीटोप के अंदर। तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। अब जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, H पॉजिटिव बन गया, तो H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन। इसलिए हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन, मतलब कि बेंजीन से हाइड्रोजन को निकलवाना। दिस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। अब एरिनियम आयन बन चुका है। देखिए, इस इंटरमीडिएट ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। दिस इज एरिनियम आयन। देखिए, पॉजिटिव, मैंने इसको ना थोड़ा रिप्लेस कर देता हूं, इधर H लिख देता हूं, इधर H लिख देता हूं, अपनी आसानी के लिए, एक ही बात। अब कहते होगा क्या? कहते ये जो हमारे पास ये बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म हो गई थी। ये अब एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तीन बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड खत्म हो चुका है। अब ये घूम नहीं सकते, अब ये रोटेट नहीं कर सकते। रोटेशन होगी तो रेजोनेंस होगी, डीलोकलाइजेशन होगी, कॉन्जुगेशन होगी। मतलब ये एरोमेटिसिटी इसने खो दी थी, इसने एरोमेटिसिटी लूज कर दी थी। अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड दोबारा शिफ्ट होगा, ताकि तीन बॉन्ड रेजोनेट कर सके। ये बॉन्ड जब ऐसे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन का एटम ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा? देखिए, ऐसे ऐसे ये बॉन्ड आ गया दोबारा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब इधर क्या लगा हुआ है? X। ठीक है, दिस कॉल्ड हेलो बेंजीन। क्या कहेंगे इसे? हेलो बेंजीन। मैंने अभी जनरल बात की, इसको अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन लगा दूं, ब्रोमो बेंजीन, कुछ भी आप बना सकते हैं। हेलो बेंजीन बना। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला, ये कहां जाएगा? हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, शुरू में आपने देखा था आपके पास ये यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, आपके पास ये FeX4 बना था, टेट्रा हेलोफिरेट, टेट्रा हेलोफिरेट। ये जो हमारे पास नेगेटिव एनाइन बना, ये जाके इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन H प्लस FeX4 नेगेटिव। इस FeX4 नेगेटिव में से एक हाइड्रोजन नेगेटिव निकलकर इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? HX, यानी कि अगर मैं Cl लगाऊं तो HCl, एसिड बन गया। हेलो एसिड इसको कहते हैं, ऐसे हेलो एसिड आपने पढ़ा हुआ ये चैप्टर में, हेलो एसिड। प्लस हमारे पास FeX3 बन जाएगा। ये क्या चीज है? ये वही कैटलिस्ट है जो हमने स्टार्ट में यूज किया था, ये वही कैटलिस्ट है जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे यूज किया था। और कैटलिस्ट हम कहते हैं उसी चीज को हैं, दो सब्सटेंसेस which speed up the chemical reaction without using itself, तो खुद को इस्तेमाल किए बगैर रिएक्शन को स्पीड अप कर दें। देखो, जैसे हमने एंटर किया था वैसे के वैसे बन गया, यूज हुआ? नो, हमने वही दोबारा हम फर्दर यूज कर सकते हैं, और कैटलिस्ट को बार बार हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंजाइम होते हैं। तो ये हमारे पास जनरल मैकेनिज्म था। अब हम नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, हम उसमें नाइट्रेशन पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चारों इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स हैं, और चारों में यही 3 स्टेप होंगे। आपने ये 3 स्टेप की प्रैक्टिस करके आनी है। ये तीनों स्टेप अगर आपको तैयार हो गया ना, वो सारे चार रिएक्शन आगे आपको आ जाएंगे, और हर रिएक्शन में आपने यही तरतीब रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल बनाया, सेकंड आपने एरिनियम आयन बनाया, थर्ड पे आपने डीप्रोटोनेशन किया। दिस इज जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।